हेलो लवली लर्नर्स, मैं सरिता। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी क्लास 6 का 5th चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। सो गाइस, इस चैप्टर का मैं पहला वाला पार्ट बना चुकी हूँ, जो कि जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट किया था। आधा मीन्स कि ये जो भूमंडल वाला पार्ट है, तो ये हमने भूमंडल वाला पार्ट पूरा कर लिया था। एंड इस वाले मानचित्र को हम आज पढ़ेंगे, इसके बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बड़े गौर से देखिएगा एंड पूरा देखिएगा अगर आपको समझना है तो, ठीक। और हमने ये ब्लू वाला पोर्शन भी कवर कर लिया था, जिसके अंदर था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले पुरुषों के नाम, और भारत में तथा विश्व में दोनों चीजें थी। और इसके अंदर पहले जो महिलाएं थी वो कौन कौन सी चढ़ी थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पे मतलब पहला कदम जिन्होंने रखा था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। सो आज हमें पढ़ना है महाद्वीप। इस वाले टॉपिक को आज हमें कंप्लीट करना है। सो महाद्वीप में बेसिकली था क्या, हमने भूमंडल वाले पार्ट में, जो फर्स्ट वाले पार्ट में था, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि पृथ्वी के स्थल भाग को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है महासागर और दूसरा होता है महाद्वीप, ठीक है। तो आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहला वाला पृथ्वी का भाग मान सकते हैं हम। तो बेसिकली महाद्वीप होता क्या है? महाद्वीप मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप वो होता है जहाँ पे जहाँ पे बहुत बड़े स्थल वाला जो पार्ट होता है, बहुत बड़ा स्थल का भाग महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। हमारे वर्ल्ड के अंदर ऐसे 7 महाद्वीप हैं, जिसके नाम आपने सुने भी होंगे, तो हम दोबारा से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहला तो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये सातों के सातों महाद्वीप हैं, जिनके बारे में हम आज इस लेक्चर में पूरा पढ़े। तो क्या लिखा है महाद्वीप? महाद्वीप में हमने देखा था कि सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है, सबसे पहला महाद्वीप जो है वो आता है एशिया। एशिया के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं देखिए। मैं पहले क्या करूंगी, मैं पहले ना आपको मानचित्र से समझा दूंगी, देन हम इसको ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको पढ़ लेंगे, एक बार रिकॉल हो जाएगा आपको, ठीक। तो चलिए अब हम आते हैं एशिया की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है एशिया को हम सबसे पहले तो आप खुद से गौर करिएगा कि देखिए यहाँ पे जो ये 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। पहले मैं ये कॉन्टिनेंट देख लेती हूँ, दिखा देती हूँ आपको क्या क्या है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। ये हो गए सातों के सातों हमारे महाद्वीप, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एशिया के बारे में। सो एशिया को आप गौर से देखिएगा। एशिया आपको लग नहीं रहा है कि ये जितने भी ये स्थल वाले भाग हैं, इनमें सबसे बड़ा उसका एशिया का ही आ रहा है ना। तो इसीलिए ये आ ही रहा है, तो इसको बोला गया है कि एशिया इन सातों महाद्वीपों के अंदर सबसे बड़ा भाग अगर स्थल का देखा जाता है तो वो होता है एशिया का भाग, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन के बगल में देख रहे हैं यूराल पर्वत लिखा है। यूराल पर्वत की क्या खासियत है? ये एशिया के अंदर आता है, ठीक है। एशिया के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। तो एशिया और यूरोप को, या फिर एशिया और यूरोप का जो डिवाइडिंग पार्ट कह सकते हैं तो वो होता है यूराल पर्वत, ठीक है। और आप मेरे इस कर्सर को देखिएगा, यहाँ पर ये जो मैं गोल गोल घुमा रही हूँ ना, ये देखिएगा, यहाँ पे पाया जाता है यूरेशिया, ठीक। यूरेशिया में क्या बेसिकली है, यूरेशिया जो है वो यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना हुआ है यूरेशिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोप खत्म हो रहा है और यहाँ से एशिया शुरू होता है, यहीं पे यूरेशिया पाया जाता है, जो कि दोनों का मिक्सअप करके बना हुआ है, जिसका नाम बोला गया है यूरेशिया, ठीक। अब देखिए एशिया के अंदर क्या बोला गया है कि ये जो ये पूरा का पूरा एरिया है ना, ये 1/3 पार्ट है। मीन्स कि हमारी पृथ्वी का 1/3 पार्ट सिर्फ और सिर्फ एशिया के अंदर ही आ जाता है। ये जो रेड वाली लाइन जा रही है, इसमें क्या है, ये है बेसिकली तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार हमने देख लिया भाई कहाँ पे आता है, एशिया के अंदर आता है। हिमालय पर्वत एशिया के अंदर आता है। और अब ये जो ये डॉटेड लाइन जा रही है, जो कि होती है कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा इंडिया को बीच में से काटती है, ठीक है। आपने कभी इंडिया का मैप देखा होगा ना, तो बीच में से एक डॉटेड लाइन जाती है, जो कि वो कर्क रेखा की होती है, और वो 23.5 डिग्री पे जाकर मिलती है। तो वो कर्क रेखा कहाँ पे आती है, एशिया के अंदर आती है। सो ये हमारा हो गया पूरा एशिया। अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमने देख लिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, बताया अभी। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये वाला स्किप हो गया। पूर्वी गोलार्ध का मीन्स क्या है, यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध मीन्स जैसे इस वाले साइड पर है ना, पूर्व से जैसे हमारी वो सूर्य निकलता है ना, सुबह सुबह जो सूर्योदय होता है तो पूर्व से निकलता है, तो उसी साइड पे है ना ये एशिया, ठीक है। तो ये पूर्व वाले साइड पर है। और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है।
यहाँ देखिए ये आगे क्या लिखा है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अभी अभी देखा जो इंडिया के पास से, इंडिया के मतलब बीच में से जाती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत हमने देखा जो कि यूरोप से अलग करती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो यूरोप से अलग करती है। यूरोप प्लस एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है, जो कि यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। तो अब देख लेते हैं यूरोप का क्या सिस्टम है भाई। यहाँ पे देखिए आप यूरोप का आप सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि एशिया के कंपैरेटिव में कितना छोटा है। इसके अगर इसका आधा भी कर दिया जाए तब भी शायद छोटा होगा। तो अब हमने देख लिया कि यूरोप भाई थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा क्या बहुत छोटा है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए ये लाल कलर की जो लाइन जा रही है ना, तो यहाँ पे लिखा है अल्पस पर्वत। ठीक है, तो ये एक अल्पस नाम का पर्वत होता है। ये पूछ सकते हैं कि भाई यूरोप में कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो अल्पस पर्वत पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूरोप में ये पूछा जाता है कि यूरोप का कौन कौन सा भाग या कौन कौन सी दिशा वाला जो भाग होता है वो पानी से ढका हुआ है। सो हमारे जो यूरोप है ना, यूरोप का 3 पार्ट पानी से ढका हुआ है। लाइक उत्तर वाला आर्कटिक महासागर से, ये पश्चिम वाला पार्ट अटलांटिक महासागर से, और नीचे दक्षिण वाला भाग भूमध्य सागर। तो लेकिन अब ये जो पूर्व वाला पार्ट आ जाता है, तो पूर्व वाले पार्ट के अंदर पानी नहीं होता है। पूर्व वाले पार्ट में क्या होता है, एशिया वाला कॉन्टिनेंट आ जाता है, तो फिर हम इसको नहीं करेंगे। यूरोप एशिया से बहुत छोटा होता है, देख लिया भाई, एशिया से बहुत छोटा होता है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। अभी हमने आर्कटिक महासागर पढ़ा है ना, तो वहीं पर आर्कटिक वृत्त भी होता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अभी हमने देखा कौन कौन सा, उत्तर की तरफ था आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक महासागर, पश्चिम वाले साइड पे था अटलांटिक महासागर, और दक्षिण वाले साइड पे था भूमध्य सागर। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए, हमने देख लिया विश्व का मानचित्र आपके बोलने से पहले। अब आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका को अब हम देख लेते हैं, अफ्रीका का क्या सीन है भाई। यहाँ पे देखते हैं ये वाला अफ्रीका को बेसिकली क्या बोला जाता है, एरिया वाइज बड़े होने के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले एशिया आता है, देन सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है। ठीक, अफ्रीका की सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि अफ्रीका के अंदर से ये तीनों की तीनों लाइनें आप देख रहे हैं, ये तीनों डॉटेड लाइनें जा रही हैं। तो कौन कौन सी लाइनें, ये बीच वाली तो है विषुवत वृत्त, ठीक है, ऊपर वाली है कर्क रेखा, नीचे वाली है मकर रेखा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसके ऊपर से ये तीनों की तीनों रेखाएं इसको काटती हैं। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक एटलस पर्वत पाया जाता है, ये आप रेड कलर की लाइन के नीचे देख रहे होंगे ना, तो ये एटलस पर्वत भाई अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का मीन्स की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता है, तो वो सहारा मरुस्थल हो गया। नील नदी, यहाँ पे आप दक्षिण वाले पार्ट में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है डेकेंसबर्ग पर्वत, तो यहाँ पे डेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है। अच्छे से पढ़ते हैं जो कि किताबों में लिखा है। चलिए क्या लिखा है, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। विषुवत वृत्त या फिर 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत वृत्त को 0 ही डिग्री अक्षांश कहा जाता है ना, क्योंकि विषुवत वृत्त वाली जो रेखा होती है वो 0 डिग्री को जाकर काटती है या फिर 0 डिग्री बनाती है, तो इसीलिए उसको अक्षांश मीन्स की 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका के बिल्कुल मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, ये हमने स्किप किया, पढ़ते हैं। सो सॉरी यार, क्योंकि ना इतना याद नहीं रहता, जितना जितना मुझे दिखता है ना इतना इतना मैं बताते हुए चलती हूँ बीच बीच में, इसीलिए मैंने बाद में इसको राइटिंग वाला जो ये मतलब नोट्स वाला जो पार्ट है, इसलिए मैंने इसको बाद में रखा था कि कुछ अगर स्किप हो जाए तो हम इसको बाद में जाके सही कर सके। ठीक है, सही क्या कर सके मतलब उसको कवर कर सके, गलत तो नहीं बताया ना मैंने। चलिए, क्या लिखा था कि उत्तर वाला जो पार्ट है वो ज्यादा होता है। ज्यादा कैसे, पहली बात तो ये कि विषुवत वृत्त इसको बीच में से काटती है भाई। ठीक है, ये उत्तर वाला पोर्शन हो गया ऊपर का, और नीचे वाला जो हो गया वो दक्षिण वाला पोर्शन हो गया। लेकिन जब अगर ये बीच में काट रही है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई उत्तर वाला पोर्शन ज्यादा है, कह सकते हैं क्योंकि आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो अफ्रीका का नीचे दक्षिणी वाला पार्ट है वो संकीर्ण है मीन्स की पतला है, लेकिन जो अफ्रीका का ऊपर वाला पार्ट है मीन्स की उत्तर वाला पार्ट थोड़ा मोटा है, मीन्स की एरिया इसका ज्यादा कवर कर रहा है ना। ये देखिए एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, इसलिए बोला गया है कि जो अफ्रीका का उत्तर वाला पोर्शन है वो दक्षिण वाले की अपेक्षा ज्यादा है। यहाँ पे देखिए कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती है, बताया था। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप
मतलब सब कुछ याद करने लायक है, बट इसको तो सबसे पहले याद करेगा। पेपर में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, ठीक है। तो ये याद कर लेगा, कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा, ये तीनों की तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका से गुजरती हैं। आगे क्या लिखा है? सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। हमने देखा था ना, उत्तर वाले पोर्शन में है ये अफ्रीका के। दोबारा आप चाहें तो देख सकते, थोड़ा बैक करके वीडियो को, ठीक। अब क्या लिखा है? यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। चलिए अभी इसको देखेंगे। आगे हाईलाइट वाली लाइन कौन सी है? ये विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं भाई। और इसने एक चीज और बोली, क्या बोला कि चारों तरफ से जो अफ्रीका है वो पानी से घिरा हुआ है। कैसे? उत्तर वाला पोर्शन देख सकते हैं भूमध्य सागर है, ठीक। पश्चिम वाले पोर्शन में अटलांटिक महासागर है, और ये पूर्व वाले पोर्शन में हिंद महासागर है, एंड नीचे आप देख सकते हैं दक्षिणी महासागर है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ से इसके पानी ही पानी है। तो एक ये ऐसा कॉन्टिनेंट है चारों तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। और क्या बोला इसने कि नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो वो यहाँ पे पाई जाती है, तो फेमस है। और सहारा मरुस्थल अभी देखा था ना हमने, ये देखिए मैं बता रही थी ना उत्तर वाले पोर्शन में, तो ये रहा सहारा मरुस्थल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बाद में भी दिखा दे रही हूँ और थोड़ा सा मानचित्र पहले भी दिखा दे रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। जब आप पढ़े ना, मैं मानचित्र को पहले दिखा के और बाद में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब मैं रीड करूँ ना, तो आपके दिमाग में वो वाला पोर्शन आना चाहिए, वो वाला एरिया आना चाहिए जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको रिकॉल होगा ना, तो मानचित्र के अकॉर्डिंग रिकॉल होगा, सो वो जल्दी याद होता है। साइंटिफिकली बोला जाता है भाई कि जो चीज हमारे माइंड में होती है ना, और अगर हम उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं तो वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। इसलिए मैं पहले नोट ना पढ़ के पहले मानचित्र दिखा रही हूँ, देन नोट पढ़ रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि नहीं मैम आप ऐसे नहीं ऐसे करो। सुधार भी जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कह रही मैं कि मैं सही हूँ। अगर आपको लगता है कुछ किसी और पैटर्न में पढ़ाना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, तो मैं कोशिश करूंगी, बिल्कुल करूंगी। आपके अकॉर्डिंग चलना है ना, क्योंकि लाइक तो आपको ही करना है ना वीडियो को। चलिए आगे क्या लिखा है? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका को हम देख लेते हैं। क्या है भाई उत्तर अमेरिका? पहली बात तो ये उत्तर में होता है, ठीक है। उत्तर अमेरिका उत्तर में होता है। फिर इसके बाद क्या बोलेगा? उत्तर अमेरिका के हम अंदर ये देख लेते हैं, जो रेड वाली लाइन है ये है रॉकी पर्वत, ठीक है। रॉकी पर्वत पाया जाता है उत्तर अमेरिका के अंदर। यहाँ पर हम पूर्व वाले पोर्शन में देखेंगे, ये जो ये रेड वाली लाइन है ये जा रही है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है अपलेशियन पर्वत। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि उत्तर के पश्चिम में, मेरे कर्सर को देखिएगा, उत्तर के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तर के पूर्व के अंदर अटलांटिक महासागर है, उत्तर के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। दोबारा से मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, मेरे वर्डिंग को सुनिएगा। उत्तर के पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर के पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर के उत्तर में आर्कटिक महासागर, ठीक है। और उत्तर के अगर दक्षिण में देखा जाए तो कुछ नहीं आता ना, यहाँ पे तो ये कट के है, इससे जा रहा है, क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका से मिल रहा है। तो दक्षिण अमेरिका से मिलने में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ये छोटा सा, बिल्कुल मतलब हल्की सी लाइनों से मिल रहा है ना, छोटे से पोर्शन से मिल रहा है। इस पोर्शन का भी एक नाम है, इस पोर्शन का नाम है पनामा स्थल संधि। ये अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ना, रीड करेंगे, जब हम देखेंगे पनामा स्थल संधि है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। चलिए क्या लिखा है? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका का पूरा पोर्शन ले लेते हैं भाई। क्या कह रहा है? उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा था? एशिया। दूसरा कौन सा था? अफ्रीका। और तीसरा कौन सा आता है? उत्तर अमेरिका, ठीक है। अब क्या लिखा है? यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। अभी बताया ना, वो जो ये हल्का सा पोर्शन मिल रहा था, ये देखिए, ये जो बिल्कुल हल्का सा पोर्शन जाके दक्षिण अमेरिका में मिल रहा था, इसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है, ठीक है। और स्थल संधि का मतलब क्या होता है? पनामा तो चलिए इसका नाम हो गया। कि स्थल संधि का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है? स्थल संधि बेसिकली वो होती है जो दो स्थल वाले पार्ट को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो जहां से वो जोड़ रहा है ना, उस पार्ट को स्थल संधि कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे वो उत्तर अमेरिका का हल्का सा भाग दक्षिण अमेरिका को जोड़ रहा था, तो वो जो वो हल्का सा भाग है उसको स्थल संधि कहा जाएगा। और उस हल्के भाग का नाम क्या दिया गया था? पनामा। तो ये बन गया पूरा पनामा स्थल संधि, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।
यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर वाले में मैंने बोला था ना कि उत्तर अमेरिका तो सबसे पहले तो ये उत्तर में ही स्थित है, ऊपर से पश्चिम वाला पोर्शन है, जैसे कि एशिया जो हमारा था वो बिल्कुल पूर्व वाले में था, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा उत्तरी अमेरिका है ये बिल्कुल पश्चिम वाले पोर्शन के अंदर आता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ, मैंने बताया था उत्तर में कौन सा था, पश्चिम में कौन सा था और पूर्व में कौन सा था, तो देख लीजिएगा बैक करके अगर याद ना आ रहा हो तो। चलिए आगे पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अंदर क्या क्या चीजें थी, अब हम देख लेते हैं दक्षिणी वाला पार्ट क्या कह रहा है। दक्षिणी में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे भाई ये बिल्कुल दक्षिण वाले में स्थित है, मीन्स कि दक्षिण वाले गोलार्ध के अंदर स्थित है, ठीक। दूसरा क्या है कि जो दक्षिण अमेरिका है वो उसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जो इसका उत्तर वाला पोर्शन है वो पनामा स्थल संधि के सहारे उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप ये रेड वाली लाइन देख सकते हैं, इस रेड वाली लाइन को क्या बोला गया है, ये है एक एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। एक ये पाई जाती है अमेजन नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है, मीन्स की विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, और विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची बोला है मैंने, तो वो हमारे हिमालय पर्वत के अंदर आती है, ठीक है। क्या है वो, माउंट एवरेस्ट। पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। लिखा है उत्तर अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। हाईलाइट वाला पोर्शन में पढ़ रही हूँ खाली, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, ठीक है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व वाले साइड में एक ये रेड रेड कलर की लाइनें हैं, ये लाइन क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ये उत्तर वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं तो ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, मीन्स की एक डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो एक रेंज पाई जाती है जो कि है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा भाई, ऑस्ट्रेलिया को बीच में से काटने वाली रेखा भी जाती है जिसका नाम है मकर रेखा, ठीक है। हमने दक्षिण अमेरिका के अंदर ना रेखाएं छोड़ दी थी ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दक्षिण अमेरिका को 2 रेखाएं काटती हैं, एक तो है विषुवत वृत्त और दूसरी नीचे से जाती है मकर रेखा, ठीक। चलिए क्या लिखा है अब पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, हमने देखा भी सारे कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा दिख रहा था ना वो, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, बिल्कुल नीचे है तो वो दक्षिणी वाला पोर्शन है, तो वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, और यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। अभी हमने देखा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में। यहाँ पे लिखा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बात यह है कि अंटार्कटिका में हमेशा बर्फ जमी रहती है, बहुत लेयर, मतलब बहुत मोटी लेयर है होती है बर्फ की। क्यों होती है, क्योंकि ये बिल्कुल दक्षिण वाले ध्रुव के अंदर आती है ना, तो बिल्कुल दक्षिण वाले ध्रुव के पास तो हम कभी जो सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी या फिर ना के बराबर पहुंचती हैं, तो वहां पे जब सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं तो वहां पे हमेशा ठंड पड़ती रहती है, तो वहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। और ये मानव के रहने योग्य जगह नहीं है, क्योंकि हर जगह बर्फ होती है और हमेशा ही बर्फ रहती है, तो वो वहां पे नहीं रह सकते। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कुछ शोध केंद्र होते हैं। क्या लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। एक ये बड़ा महाद्वीप है, हमने देखा कि बहुत लंबाई में फैला हुआ है, मैंने अभी भी बताया ना कि दक्षिणी वाले ध्रुव के पास है। तो क्या लिखा है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। स्थानीय मानव निवास नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे शोध केंद्र होते हैं, और भारत के कुछ शोध केंद्र हैं जिनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, ये वाला एक डायग्राम है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। बेसिकली क्या है, स्थल संधि मैंने अभी आपको बताया था। स्थल संधि क्या होती है, जो 2 स्थल को आपस में जोड़ती है, ठीक। पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या लिखा है। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो कि 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जो संधि है वो पनामा स्थल संधि होती है, और पनामा स्थल संधि यहाँ पे पाई जाती है, जो कि 2 स्थलों को जोड़ दिया है, इसलिए इसको
स्थल संधि का नाम दिया। आगे बात करते हैं ये जल संधि। जल संधि क्या होती है? बेसिकली मेरी वर्डिंग में सुनो तो जल संधि वो होती है जो दो जल वाले पार्ट को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो क्या क्या है, क्या लिखा है? पानी का संकरा भाग, पानी का संकरा भाग, पहले स्थल का संकरा भाग था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, तो वो जल संधि कहलाता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ये नाम आप मुझे बताओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या नाम होता है। ठीक है, पक्का पक्का लिखिएगा, ये नहीं कि वीडियो देखिए और फुर्र जय श्री राम, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो और आज के लिए सिर्फ इतना ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी ये वीडियो, तो हमें उतना नहीं बनाना है कि आपको समझना और मैं बकर बकर करते चली जा रही हूँ। सो गाइज, अगर आपको इतना समझ में आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।